ऐसे ही ऐसे ही शिवाजी महाराज का नाम हम सभी ने सुना था। उनके गुरु थे कर्ण, ऐसे करके गुरु थे जो शस्त्र विज्ञान में बहुत माहिर थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बगीचे से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने आम देखा, शाही बगीचे से गुजर रहे थे तो आम देखा। तो वो आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट और सुंदर थे, तो उन्होंने तोड़ के लेके आ गए। जब घर पे आए, तोड़ के लेके आए, अपनी धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी जी ने बोला कि ये कहाँ से लेके आए हो आप? आज बहुत ही अच्छा आम है। बोले मैं जा रहा था, बगीचे से लेके आया। धर्मपत्नी जी ने बोला क्या आपने राजा से पूछा? बोली ये तो नहीं मैंने पूछा। वहां पर रहने वाले किसी से पूछा? बोली ये भी नहीं पूछा। तो बोली तो आपने गलत किया है, इसका मतलब आपने चोरी की है। तो उन्होंने बोला बात सही है, बिल्कुल मैंने चोरी की है, बिना पूछे किसी से लेके आ गया आम। तो बोले इसके लिए तो दंड होना चाहिए। हाँ, तो बोले दंड होना चाहिए। बोले कौन लेके आया आम? बोले ये हाथ लेके आए। तो कनक जी ने बोला कि इन हाथों को ही काट देते हैं। तो उन्होंने तलवार ली और हाथ को काटने लगे। तो अब वो शस्त्र विज्ञान में माहिर थे, तो धर्मपत्नी जी ने बोला आप हाथ को मत काटो, क्योंकि एक गलती की वजह से आप कितने लोगों को शस्त्र विज्ञान सिखाओगे, वो नहीं सिखा पाओगे। आप ऐसा करो, जो पजामा है आपका, कुर्ता कुर्ता है जो, उसके दोनों जो जेब है उनको आप काट लीजिए और राजा के दरबार में जाइए। तो फिर उन्होंने अपने दोनों कुर्ते के जो जेब थे उनको काट के राजा के दरबार में गए, सब हंसने लग गए। उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि मैंने ये दंड किया, मैंने बिना पूछे ये आम तोड़ा। और आप देखो पूरी उम्र उन्होंने, पूरे जीवन भर जब तक जिए तब तक वो दोनों जेब कटे हुए रहते हैं। ये होता है भक्ति का पाप। हम अभी, टेक्नोलॉजी का जमाना है मान लो, तो थोड़ा सा किसी का पासपोर्ट भी चुरा लेते हैं हम, ये भी चोरी हो गई। किसी की डायरी भी पढ़ लेते हैं अपन, ये भी चोरी हो गई। मतलब इतना पवित्र और प्योर रहना पड़ता है, तब जाके हम उस परमात्मा की लो से जुड़ पाते हैं। ये हमें पापा जी ने अच्छी तरह समझा रखा है कि हमारे मन को पवित्र जब तक आप रखोगे नहीं, मन को बस में जब तक नहीं रखोगे आप, तब तक आप परमात्मा की जो लो से है नहीं जुड़ सकते। तुलसीदास जी थे बहुत ही अ, अच्छे संत रहे, अच्छी गद्दी रही उनकी। तो गंगा जी के किनारे एक दिन सुबह ध्यान में बैठ गए थे, लीन हो रहे थे, ध्यान में लीन हो रहे थे और परमात्मा से कनेक्ट हो रखे थे, जुड़ रखे थे। तो उधर से एक सती गुजरी, उसका पति जो था खत्म हो चुका था। तो उस जमाने में सती प्रथा थी। तो वो सज धज के और अपने पति के आगे आगे चल रही थी। देखो पहले जो था, मतलब जब ये हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय अगर जो भी उसके लिए जो रोता है, जो आंसू गिरते हैं उसके लिए, तो एक एक आंसू जो गिर रहा है उसके तलवार की भांति उसके सीने पर छेद होते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है वर्णन। तो पहले मरते थे तब रोते नहीं थे, उनके लिए बड़ी प्रसन्नता से जाते थे मतलब। तो वहाँ जो तुलसीदास जी थे बड़ी भक्ति में लीन हो रखे थे, ध्यान में लीन हो रखे। अब देखो ध्यान में लीन होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट देखिए आप। ध्यान में लीन होने का मतलब होता है, जैसे एक राजा था, तो बोले उस राज्य की तरह नहीं होना चाहिए, मतलब उस राजा की तरह। तो बोले सेवादार से बोला कि कोई भी सेवक आए देने के लिए कुछ, तो मुझे बता देना, मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ। तो बोले ठीक है मैं बता दूंगा। तो राजा जी ध्यान में बैठ गए और थोड़ी देर बाद में एक सेवक आया, तो चांदी के सिक्के लेके आया वो, और चार पांच सिक्के दिए उनको। तो वो एक एक गिना रहा था, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे कर करके गिना रहा था और बज रहे थे। तो चांदी के सिक्के थे, ऑब्वियसली बजना है। तो वो दे के चला गया। तो सेवक ने सोचा कि राजा तो ध्यान में बैठे हुए हैं, और ये चांदी के सिक्के राजा को क्या पता पांच है चार है, एक मैं रख लेता हूँ और राजा को चार दे देंगे। फिर राजा साहब जी आए उठ के, बोले कोई सेवक वेवक कुछ आया था कोई? बोले हाँ आए थे ना। बोले क्या देके गए?
बोले 4 सिक्के देखे गए हैं चांदी के। तो राजा जी बोलते, आवाज तो 5 की आ रही थी, ईमानदारी से बताना ऐसा ध्यान अभी किसका हो रहा है? मतलब ध्यान, उनको क्या है, ध्यान नहीं हो रहा था, बस गिन रहे थे वो। ये अभी हमारे साथ भी हो रहा है, इससे ध्यान नहीं बोल रहे, सिर्फ बैठना बोल रहे। लेकिन फिर भी दाता दयाल जी बोल रहे सिमरन करो। अगर ऐसा ध्यान भी हो रहा है ना तो कोई बात नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा ध्यान हो रहा है कि बस हाँ, ध्यान में बैठ रहे हैं बस सब, इसे ध्यान नहीं बोलते। तुलसीदास जी की तरह होता है ध्यान। तो वहां पर तुलसीदास जी के वो सती जा रही थी, तो उसने देखा, अरे वाह, आज मेरा, मैं सती होने जा रहा हूँ और संतों के और दर्शन हो गए मुझे। और यहाँ तुलसीदास जी लीन थे। फिर तुलसीदास जी ध्यान से उठे, तो उठते ही वो उनके चरणों में आशीर्वाद ली। तो तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तेरा पति करोड़ों वर्ष जिए। अब उसने सोचा, मेरा पति तो अभी हम जलाने जा रहे हैं, मुर्दा है, मैं तो सती होने जा रही हूँ, कि ये तुलसीदास जी आपने क्या कह दिया? अब तुलसीदास जी ने देखा, भाई मुझे तो पता नहीं, मेरे मुंह से तो निकल गया। तो फिर इसका दोहा भी है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर तुलसीदास जी उस मुर्दे को बुलाए और उसका हाथ रखा, सिर के ऊपर हाथ रखा, और मालिक को याद किया। मालिक को याद करके और फिर उस मुर्दे को जिंदा किया। ये पॉसिबल है, पॉसिबल हुआ है। कबीर साहब जी ने भी 17 शायद 18 ऐसे मुर्दों को जिंदा किया है, और वो मुर्दा खड़ा हो गया। यहाँ पर जो बारीक पॉइंट है, वो पॉइंट है सिमरन का कमाल। मतलब जो नाम की कमाई की है तुलसीदास जी ने, जो सबसे बड़ा पावर हमें दाता दयाल जी ने दे रखा है, पापा जी ने हमें बता रखा है, वो है नाम का पावर। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पापा जी हमें बोलते हैं, बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान से उठे, क्योंकि पापा जी का बहुत फोन आता था मेरे पास, सत्यनारायण भैया के पास, अतुल भैया के पास, कि बोले हाँ भगवान दास अभी उठे हैं, हाँ सत्यनारायण जी अभी मैं ध्यान से उठा हूँ। हम कुछ पूछते थे। अब वो मुझे आज महसूस हो रहा है, वो चीजें पापा जी की, वो चीज पापा जी ने बोले एक्यूरेट, तो वैसा का वैसा ही होता था। तो इसलिए जब भी व्यक्ति ध्यान में, क्योंकि उसकी जो लो है ना, जो लो धार, वो परमात्मा से कनेक्ट रहती है, उस समय मुंह से जो शब्द निकल गया वो सत्य होता है। लेकिन वो धार परमात्मा से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। इसलिए तुरंत ध्यान जब हम करते हैं तो तुरंत ध्यान से हमें उठना नहीं चाहिए। 5 मिनट वहां पर ही दाता दयाल जी को वापस आंखों में आके डाल के प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे जो भी विनती प्रार्थना है वो हम सभी को करनी चाहिए। तुरंत हमें उठ के वहां से नहीं जाना चाहिए। तो ये तुलसीदास जी की भक्ति थी, ये ध्यान था, ये ध्यान करने का तरीका था, जो इस तरह से ध्यान करते थे। और जो सिमरन का जो पावर था, जो पापा जी ने हमें दे रखा है, आप, मैं बता रहा हूँ, हमें अभी पता नहीं कि इसके अंदर क्या पावर है। आज की मैं सच्ची घटनाएं बताऊंगा, 3 ऐसी घटना होनी चाहिए, अभी आपके दिल देख जाएगा सभी का। दूसरा, दाता दयाल जी ने बताया है मोह, मोह के ऊपर बता रहे हैं दाता दयाल जी। ये जो सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत कर रहा है ना, वो कर रहा है मोह। मोह किससे? किसी को कपड़ों से मोह है। ये देखो दाता दयाल जी ब्लेसिंग देखो, मुझे इस ध्यान भजन में लाने से पहले नवंबर 2020 में ध्यान भजन में दाता दयाल जी की शरण में कृपा से मैं आया। तो मार्च से ही मुझे धोती कुर्ता पहना दिया, 2 ड्रेस रखता हूँ, मोह ही नहीं है। पहले मोह खत्म कर दिया। आप देखो 10-10 मोह रखते हैं, वो ड्रेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा पैरो मत पहनो, मोह नहीं रखना। माता दयाल जैसे बोल रहा है, उनमें मोह, गुस्सा नहीं है उनकी तरफ। किसी को भोजन से मोह है, स्वादिष्ट भोजन मिल गया, दबादब खाते रहो और खाते रहो। अभी दाता दयाल जी ने बताया कि शाम का भोजन अगर आपका लेट हो जाता है, भोजन का समय 5 से 7 बजे, अगर फिर लेट हो जाता है आपका भोजन, तो उस भोजन का आपको क्या करना है कि जो आपकी अग्नि है वो 70% तो लुप्त हो जाती है, 30% अग्नि बचती है हमारी, है ना। तो उस समय आप भोजन का 15% ही खाओ। जैसे 9-10 बजे अगर भोजन हो रहा है गलती से आपका, तो उस समय आपको भोजन का सिर्फ 15% ही भोजन करना है, बाकी का छोड़ देना है। जीवन में कोई रोग नहीं होगा। गलती उल्टी हो जाती है, गलती हम क्या करते हैं, शाम को 9-10-11-12 बजे भर पेट के भोजन खाते हैं।
इस वजह से एसिड बनता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कि भोजन का 15% कर दो, इतना ही भोजन करके बस ठीक है, जितनी अपनी इतनी बची है हमारे पेट के अंदर, तो इस भोजन से भी मोह उठाना है अपन को। किसी को गाड़ियों से प्रेम है, ये देखो दसरिया जी बोल रहे हैं कि इतना प्रेम अगर आप परमात्मा से, मुझसे, अपने गुरु से कर लो तो 10 गाड़ियां घर में खड़ी हो जाए, आप इन गाड़ियों के लिए रो रहे हो। ऐसे ऐसे मतलब सत्संगी भाई बहन देखने को मिल रहे हैं जिनको मोह है। तो दाता दयाल जी बोल रहे हैं इस मोह को छूटना पड़ेगा। घर में वेस्टेज चीजें रख रखी है, ये समझ में नहीं आ रहा उनका करेंगे क्या। क्योंकि गुरु नानक साहब ने एक बार बादशाह थे, तो उन्होंने बुलाया उनको, बहुत बड़े उनमें अहंकार था कि मेरे पास इतना महल है, ये है वो है। तो गुरु नानक साहब वहां पर पहुंचे और गुरु नानक साहब ने एक आलपिन उठाई वहां से और नीचे गिरा दी, और राजा जी से बोला इसे ले चलना है। बोले कहाँ लेके चलना है? बोले ऊपर लेके चलना है। बोले ये तो नहीं जा सकती। तो फिर किस चीज का मोह कर रखा है तूने, ये क्या कर रखा है यहाँ पर? तुरंत माइंड खुला और वो अ, गुरु नानक साहब जी की शरण में गए और ध्यान भजन करके सचखंड गए। ये थे राजपाट, छोड़ देते थे उस समय राजा, क्योंकि मेन भक्ति समझ में आ जाती थी उस समय। हम बहुत सी चीजों से मोह कर रखे हैं, तो इन मोह को निकालना पड़ेगा। किसी को अपनी पत्नी से मोह है, मोह का मतलब भोग विलास में डूबे हुए, ये दाता दयाल जी स्पष्ट बोल रहे हैं। इन चीजों से दूर हटना है अपन को, ऐसे नहीं कि भाई यही सब कुछ है। बच्चे हो गए, वो एक बस यही प्रक्रिया है, उसके बाद में आप ध्यान भजन में लोगो, कोई चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली। इसलिए इन चीजों के जो मोह है, हमने मोह कर लिया है, बहुत सारी चीजों का अपन को मोह हो गया है, हर चीज का उसके अंदर अपन घुसतेदार है। क्योंकि इस काल ने ऐसा डिजाइन कर दिया कि लोगों को अब जो चल रहा है ट्रेड, उसमें निर्जीव वस्तुओं से ज्यादा मोह होने वाला है। जो सजीव है, बेटों पुत्रियों, इनसे तो हटता जाएगा, और जो निर्जीव वस्तु है उनसे ज्यादा मोह होता जाएगा। उनके बिना वो नहीं रहे, मोबाइल के बिना रह के दिखा लो, ये चीज है ना, ये मोह ही तो है एक चीज। आप, अरे दाता दयाल जी की जब परीक्षा होगी ना भैया, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो मतलब शुरुआत हो रही है हम सभी की। क्योंकि दाता दयाल जी हम सभी को बिल्कुल खरा सोना करके फिर लेके जाएंगे सचखंड। ऐसे सचखंड नहीं मिलेगा। और इस खरा सोना करने का एक ही उपाय है, वो है सिमरन। जितना हम सिमरन करेंगे, जितना सिमरन कर दें, मंथन करते जाएंगे, जैसे दही को बिलोते हैं, बिलोते बिलोते अच्छी तरह से बिलोते हैं, तो दानेदार और मक्खन प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है वो। तो वैसे ही हमें बिलो बिलो के परीक्षा लेके, टेस्ट लेके देखते हैं। परीक्षा भी कैसे लेंगे वो देखो आप। परीक्षा ऐसे लेंगे, बच्चों को आपका सिलेक्शन करते हुए दिखाएंगे कि हाँ बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और फिर बाद में रिजल्ट आएगा तब सिलेक्शन नहीं होगा। उस समय आपके मन में क्या विचार गुरु के प्रति उत्पन्न होता है, वो फिर आपकी परीक्षा रहेगी। और परीक्षा जो रहेगी, परीक्षा चलेगी। जैसे ये फूल है, गुलाब, ये फूल है ऐसा। अब इस फूल को 3 लोगों को जरूरत पड़ेगी। देखना, ये पहली सुलझाना आप। ये ऐसी परीक्षा होती है, सेवा जिसे बोलते हैं, सेवा ऐसा। हम नॉर्मल जो सेवा करते हैं, ये होगी धन की सेवा। क्योंकि जो आखिरी जो मोह है वो है धन से सभी। तो इस धन से छुटकारा कैसे मिलेगा? मान लो ये फूल है, अब ये फूल 3 लोगों को चाहिए। किस किस को चाहिए? आपके घर में भी चाहिए फूल, आपके पास एक सत्संगी का फोन आएगा, उसे भी फूल चाहिए, गुरु बोलेगा मुझे भी फूल चाहिए। अब बताओ तीनों में से आप किसे दोगे ये फूल? अब अगर परिवार वालों को नहीं दिया तो नाराज, इधर सत्संगी को नहीं दिया तो नाराज, गुरु को नहीं दिया तो नाराज। अब इसे कैसे सुलझाओगे? अब आप ध्यान में जाओगे, गुरु से बोलोगे कि किसे दूं, तो गुरु बोलेगा इतने दिन क्या पढ़ाई की? जो पापा जी हमें बोलते हैं कि साकिया पढ़ लो, साकिया पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ सारी चीज साकियों के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसने साकी पढ़ना शुरू कर दी कल सुबह से, रोज का हमारी तरह, मैं मेरी धर्म पत्नी साहिबा सोने से पहले नियम बना लिया। आप ये सोचो, इतनी भक्ति मेडिटेशन दाता दयाल जी करा रहे, मुझे याद नहीं रहती साकी, ये देखो। सोचो मतलब पावर क्या है, काल कितना मतलब अपना वो दिखाता है।
तो जो जितना भी जो इन पहेलियों को सुलझाने का जो रहेगा, वो इन साखियों में पापा जी ने ऑलरेडी हमें डाल दिया। साखी पढ़ने का मतलब ये नहीं पढ़ के छोड़ दिया, उनको अंतरात्मा दिल में उतारना है। अब आप परिवार में अच्छी तरह से नहीं रह रहे, गुस्सा करके बैठे हुए हैं, पत्नी रूठी हुई है, पति रूठा हुआ है, कहाँ भक्ति होगी, कहाँ भक्ति हो पाएगी आप? रूठ के करोगे क्या? कब तक रूठे रहोगे? एक दिन तो मनना है। और मन भी जाओगे, रूठ भी जाओगे, मन भी जाओगे, लेके क्या जाओगे इन चीजों से? यहाँ पर सत्संगी होके ये अभी भी हो रहा है हमारे सत्संगी भाई बहनों के अंदर, कि वो उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नहीं बोल रहा, उसमें अहंकार आ रहा है। ये नहीं चलता यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पर तो 0 बाई 0 बन के ही रहना पड़ेगा, इस दिमाग के ताला लगाना पड़ेगा। रविदास जी ने क्या बोला कि हे परमात्मा, मैं इस दुनियादारी के झमेले में नहीं जानता हूँ। आपने राजस्थानी में कहावत है, आप जानो आपका काम जाने, बस। गुरु गुरु को सिर पे रखिए। आप जो भी काम शुरू करते हो, मैं दिल से बोल रहा हूँ, हमेशा दाता दयाल जी को, पापा जी को आगे रख के आप काम करिए। अगर वो काम फिर विफल होता है तो आप मुझे बताना, कभी नहीं होगा, लेकिन आपके अंतर आत्मा के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मेन जो दिक्कत आ रही है ना, वो आ रही प्रेम की आ रही है। बिना प्रेम कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको पापा जी से, दाता दियाल जी से वो प्रेम ही नहीं हो पा रहा। मुझे समझ में नहीं आता, मोबाइल से प्रेम हो रहा है और कितनी जो चीजें हैं उनसे प्रेम हो रहा है, लेकिन जो जो मतलब जो हमें लेके जाएंगे ये यहाँ से, उनसे अपन प्रेम नहीं कर पा रहे। और कभी भी देखना, ये हरीश भैया ने दाता दयाल, हरीश भैया के मुंह से दाता दयाल जी ने बहुत ही अभी, हम कोटा जाके आए थे तो भैया के साथ सत्संग करने का मौका मिला। तो हरीश भैया ने के मुंह से दाता दयाल इतने प्यारे शब्द बोले, वो सब कॉन्शियस माइंड में चले गए मेरे। आप भी सब कॉन्शियस माइंड में बैठाइए, और ये सत्यता है। जब भी आपके घर के अंदर या रिश्तेदारी के अंदर या काल का प्रवेश होगा, तो सबसे पहले प्रेम खत्म होगा परिवार के अंदर। ये देखना, आप कभी भी देखना, सबसे पहले प्रेम खत्म होगा। प्रेम खत्म होते ही आपस में गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत चालू हो जाएगी। ये काल प्रवेश कर जाता है। और जब गुरु दयाल की कृपा होती है, सबसे पहले प्रेम घर में आएगा, आपस में सब लोग प्रेम से रहेंगे। ये देखिए, जब दयाल की कृपा होती है, जब प्रेम आता है, और जब काल की एंट्री होती है, तब क्या आता है? गुस्सा आता है परिवार के अंदर, मतलब नफरत पैदा हो जाती है। ये समझ, उसी समय आप समझ जाओ कि ये काल का प्रवेश हो चुका है, नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। तो प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब हमारे अंदर खुद हम प्रेम करेंगे, दाता दयाल से करेंगे, और अपनी जो लेवल है, भक्ति का जो लेवल है, जो सिमरन का जो लेवल है, हम सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना है। अब भी मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरी भतीजी की शादी थी अभी, मैंने यहाँ ताला लगा रखा था, दिमाग पे ताला रखा था। गुरु को आगे करके सारे काम दाता दयाल जी ने किया है। सत्यनारायण भैया की सिस्टर की शादी थी, भैया ने सारा काम ताला लगा के, दाता दयाल जी ने। ये दो जो शादियां, जो भंडारे हुए हमारे, इतने लाजवाब और इतने चमत्कार हुए कि मतलब किसी की चप्पल भी नहीं खोई। और इतने सस्ते में दाता दयाल जी ने शादी करवा दी। बताते हैं तो मानते नहीं, इसलिए पहले दाता दयाल जी ने डायरी बनवा दी मेरी, कि डायरी दिखाना ऐसा होता है गुरु की शरण में, ये भक्ति होती है। आप जितनी भक्ति हम करेंगे, जितना हम सिमरन करेंगे, आप तो बस फोन करके छोड़ दो। अभी हमारे घर में कुछ वो डलवानी थी छड़िया, मोहन जी के यहाँ से सेवा मिली, बस मैं फोन करके छोड़ दी। बाकी दाता दयाल जी छड़िया भरवा लाल हुआ के, जो 1600 रुपये मांगते थे, वो 14, मतलब इतना सस्ता काम कराते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब हम मेडिटेशन करें। पापा जी ने मुझे एक ही बात बोली थी, वो मैंने बैठा रखी है, और वो मैं आप सभी से रिपीट करता हूँ, कि भगवान दास, अगर इन दुखों से छुटकारा पाना है ना, तो आपको अपनी भक्ति का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सिमरन बढ़ाना पड़ेगा, सुबह शाम ध्यान भजन करना पड़ेगा। अब आप सोचो, हम कितना मतलब हर चीज का नियम बनाते हैं, ये वो फलाना ढिकना सारा, लेकिन जो मेन काम जो हम जाएंगे यहाँ से छोड़ के, वो क्या है? अपना ध्यान भजन का वो काम का अपन वो शेड्यूल नहीं बना पा रहे। ये देखो आप, सुबह से बना के देखना आप,
नहीं बना पाओगे। आप 2 दिन बना लोगे, 3 दिन बना लोगे, फिर बाद में वो हो जाएगा। अटल विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं, अरे पहले बहुत रह चुके हैं अपन, राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं, बहुत सारा धन कमा रखा है। सब गुरु पर छोड़ दो, ऑटोमेटिक। आज पहले मैं, मेरी जो सैलरी का था, आज मुझे दाता दयाल जी 5-6 गुना ज्यादा दे रहे हैं। ये इनकी है कमाई, अपना तो कुछ नहीं। आज ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक करें जिनको बताऊं तो आप अभी मतलब विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा भी पेशेंट ठीक होते हैं, जबकि मैं तो कुछ हुई नहीं, डॉक्टर हुई नहीं, ऐसा डॉक्टर हुई नहीं। और इतनी दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये दाता दयाल जी की दया से आ रहे हैं, भक्ति से आ रहे हैं। और वहां बैठ के उस दाले में बोलता है कि हाँ बैठते हैं, हमें सुकून मिल जाता है, आधे तो हम यहीं ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? एनर्जी का कमाल। ये क्या है? सिमरन का कमाल। दाता दयाल जी ने सिमरन बढ़ा दिया, मेरा मोह छुड़ा दिया। मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो ये जितना भी मोह है ना, कोई कोई तो घर पे टाइल ही रख रखी है, किसी ने तो ईंटें ही रख रखी है, किसी ने पुराने अखबार ही नहीं बेचना चाह रहा। अरे इनका क्या करोगे? इनका करना क्या है? मोह क्यों रख, ये विशेष आज दादा दयाल जी ने बोला इस मोह को छुड़ाना पड़ेगा। वरना क्योंकि दादा दयाल जी अपन को लेके चले, मान लो है ना, समय आ गया 2024 से प्रण करना है, और समय आ गया अपन को, और किसी को ऊपर लेके चले और बोले, और मेरी तो अल्टो हो, मेरी तो वो रह गई, तो वो पटक देंगे नीचे, बोले तू अल्टो ही ले, 10 गाड़ियां के राजा बना देंगे, फिर अगली बार ये करता रहे, तू सफाई करता रहे इनकी। तो इनमें ज्यादा उलझना नहीं है अपन को, हर चीज में किसी में उलझना नहीं है। प्रेम प्यार से रहते हुए, इतने प्रेम से, इतने प्रेम से, इतने प्रेम से रहना है कि आपको अपने गुरु के बारे में बताने की जरूरत ना पड़े, खुद पूछे कि आपका गुरु कौन है यार, आप में के अंदर इतना पावर कहाँ से आ रहा है, आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, आप इतने शीतल कैसे हो, वो चीज है। तो ये हम सभी को दाता दयाल जी बता रहे हैं कि ये अहंकार और मोह है, अपने निकाल दीजिए, वरना बहुत मुश्किल है। और जितना सिमरन करेंगे, सिमरन का बढ़ाइए आप, ध्यान, ध्यान से विचार केंद्रित होंगे। और ध्यान कैसे हो? चांदी वाले सिक्कों वाला ध्यान नहीं होना चाहिए। बस ध्यान हो गया, सुन हो रहा है, शरीर शरीर अगर सुन होने लग गया आपके, कोई दिक्कत नहीं, कमर भी टूटेगी, हाथ पैर भी, मुंह भी खुला रहेगा, किसी का गर्दन भी कैसी रहेगी, किसी को नींद जैसी भी आएगी, वो अच्छा ध्यान है। ध्यान का मतलब बस बाहर के विचार बंद हो गए, वो ध्यान लगना शुरू हो गया, सिमरन बढ़ा लो ऑटो मोड पर। 4 प्रकार के सिमरन बताए दाता दयाल जी ने। पहला तो धारा सिंधु प्रताप दयाल धारा सिंधु, मुंह से बोलना। दूसरा, मुंह से बंद करके जीभ से बोलना। तीसरा, ऑटोमेटिक बोलना। और चौथा जो सबसे पावरफुल ध्यान होता है, बस आप बैठ जाओ, खुद चलेगा धारा सिंधु प्रताप दयाल धारा सिंधु, ये सबसे पावरफुल है। फिर अभी बात भी कर रहा हूँ ना, तो वो अंदर से जनरेट हो जाएगा। ये पापा जी हम सभी को बताते हैं कि ये आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। और जब आपका परमार्थ जो आपका बढ़ जाएगा, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, ऐसे होगा जैसे चुटकियों में। लेकिन इसके लिए करना क्या है? पापा जी हमको एक ही तो चीज बताया, सिमरन कर लो रे, सिमरन कर लो रे, ध्यान कर लो। बस वो चीज हम करने रहे, बाकी के सारे काम कर रहे। आप तो जो जिनको नहीं समझ रहा, मुझे फॉलो करते रहो आप तो। मुझे मतलब दाता दयाल जी ने, बस आप मुझे देखते रहो, 3 साल में इतना चेंज कर दिया दाता दयाल जी ने, जो सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर भी आज आ रहे हैं सीखने के लिए कि हम वहां से कुछ सीखेंगे यहाँ से, तो मैं नहीं सिखा रहा, दाता दयाल जी सिखा रहे हैं। आज ऐसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर रहा, दाता दयाल जी कर रहे हैं सारा काम। कहाँ से हो रहा है ये तो देखो तो सही, मुझे इतना थोड़ी आता है, मैंने कोई इतनी बड़ी पढ़ाई कर थोड़ी कर रखी है। मैंने क्या दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को पकड़ रखा है बस। और सुबह शाम उठ के करना, मतलब करना है, ध्यान भजन करना, चाहे से ध्यान लगे या ना लगे, ये कोई गारंटी नहीं है। बस आपको तो बैठना है, सिमरन करना है, और सारे दिन सिमरन करते रहो बस। जितने भी फालतू की चीजें हैं, फालतू की बातें, उनको हटा दो, सांसारिक लोग कोई साथ नहीं जाने वाला। और जो ये मोह है ना, ये छोड़ दो। दाता दयाल जी विशेष बोले, आज से ही प्रण कर लो कि आपको लिस्ट बनाना कि किस किस से हमें मोह हो रखा है, किस किस चीजों से हमें मोह रखा है, और उनको हटाओ सबको। कपड़े ज्यादा है, बांट दो, लोगों में दे दो, अच्छे लोगों में। आपके घर में कोई अच्छी चीज ऐसा रखा हुआ है, उसे हटा दो, वरना तो ऐसे उलझ जाओगे इन मोह के अंदर। फिर लास्ट एक धन का बचेंगे, वो तो दाता दयाल जी करवा लेंगे आपसे, वो मोह भी निकलवा देंगे। बाकी खूब बोल रहे हैं कि बहुत सारे सत्संगी अभी मोह के अंदर जकड़े रखे हैं, तो इस मोह को तो अपन को छोड़ना ही पड़ेगा। तो दाता दयाल जी की दया से और कृपा से बहुत अच्छा, हाँ दाता दयाल जी जबान पर बैठ के हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए। लेकिन उन्होंने बोला है कि समय निर्धारित करते हुए बस 40 मिनट के लिए बोला है, तो मैं इतना ही बोल पाऊंगा। और विजय हो गया क्या? 40 मिनट कितना टाइम हो गया? 5 मिनट और है भैया। चलो 5 मिनट के लिए
भैया के लिए बोला, आज आपको एक बहुत ही खुशखबरी हमारे बड़े भैया श्रीमान सत्यनारायण जी अनाउंस करेंगे एक 7 जनवरी के लिए। तो मैं भैया है तो मैं इनवाइट करता हूँ कि भैया आप अपने मुखमंडल से और दाता दयाल जी की दया से आप वो अनाउंसमेंट कीजिए ताकि सभी को एक अच्छी खुशखबरी मिले। आइए भैया। सभी सत्संगी भाई बहनों को शब प्रताप। अरे वाह भैया। प्रताप भैया। पता भैया। पता भैया। कैसे हो सब लोग? सब प्रताप भैया। आज जो सत्संग होगा कैसा लगा? सब प्रताप। बहुत ही बढ़िया भैया। दाता ऐसा दयाल ही जी बोल रहे थे साक्षात। ऐसा ही सत्संग आपको 7 जनवरी 2024 को मिलने वाला है रामगढ़ में, तो आप पधार कर मतलब सुने और इसका पूरा पूरा लाभ उठाए। 7 जनवरी 2024 डॉक्टर भगवान साई जी सत्संग करेंगे। उसमें ऐसा सत्संग होगा जो आपने अभी तक नहीं सुना, आज तक नहीं सुना आपने। और 2024 में ऐसी चीजें बताएंगे दाता दयाल जी आपको कि आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। और आपको 2024 से ऐसा प्रण दिलाएंगे कि आगे जाके आप गलतियां भी नहीं करोगे। जो भी गलतियां कर रहे हैं ना, कभी सिमरन करते हैं, कभी प्रमादिक डायरी नहीं पढ़ते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी नहीं करते, इन सबसे छुटकारा दिला देंगे दाता दयाल जी की बार, क्योंकि वो आपको प्रण दिलाने वाले डिसीजन। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करूंगा, नहीं है, तो डिसीजन लेना है कि मेरे को बिल्कुल करना बिल्कुल। ही है। तो आप तैयार हो जाइए 2024 में, तैयार हो जाइए जी 7 जनवरी के लिए। ये प्रण डॉक्टर भगवान शाह जी दिलवाएंगे अरे आपसे। दादा दयाल जी दिलाएंगे। टाइम टाइम और भी ये बता दीजिए भैया, टाइम भी, समय समय। टाइम है, मैं 3 बजे का टाइम है ये। अच्छा अच्छा। 3 बजे आप रामगढ़ पधारे। मतलब आप 2:45 बजे से स्टार्ट कर देंगे, 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा अपना। भैया 2:30 बजे ठीक है तक ना? 2:30 बजे तक पहुंचे भैया, 2:30 बजे तक। हाँ, 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 3 बजे स्टार्ट कर देंगे हम। 3 बजे हाँ मतलब हाँ। जैसे अपने राइट टाइम पे स्टार्ट किया ना, जी साढ़े जी आठ जी बजे राइट हाँ। 8:30 पे कर दिया था, वैसा ही डिसिप्लिन जी से जी जी 3 बजे एग्जैक्ट टाइम टाइम चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेट दादा नहीं दयाल होगा जी एक ठीक हो मिनट भी। गए, 1 मिनट भी नहीं होगा। जी जी बिल्कुल भैया। तो समय का ध्यान रखें। और जी ऐसे जी अपन भंडारे की तारीख भी आ गई है अपनी, 10 जनवरी की, सॉरी 10 फरवरी की। तो कमर जी जी कस ले वहां पे चलने के लिए। जी 10 फरवरी की। जी भैया जी। तो जो भी अपने कंसर्निंग पर्सन है उनको नाम लिखा दिए, अपनी टिकट बुक करवा ले। जी जी ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। शिव प्रताप। चलो सर प्रताप, कोई अगर अपना एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं, जो भी अगर लग रहा है आपको। विजय कुछ 2 शब्द हो जाए आपके मुखमंडल से। आज का सत्संग बहुत ही गदगद करने वाला था, काफी ज्यादा एनलाइटिंग था। और दाता जी दयाल जी जी ने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई आपके माध्यम से। जी जी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब पापा जी ही बात कर रहे हो आज। हाँ, एकदम एनर्जी एकदम पावरफुल था। नहीं, वाकई हाँ, जी वाकई जी बहुत जी जबरदस्त था। मतलब ऐसा, ऐसे डॉक्टर भगवान साहब जी तो नहीं बोल सकते, अरे बट हाँ भाई दाता नहीं, दयाल जी की बात है। अब आया है मेरा रूप, तो अब आया है, मैं तो अब हुआ हूँ। हाँ, एनर्जी तो गई, अब तो गए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आज ऐसा लग रहा है जैसे पापा जी सत्संग कर रहे हो। हाँ, ये वो फूल साक्षात भी रख दाता दिया दयाल जी देखो। उसमें विराजमान हो जाते हैं। हाँ, सबके लिए फूल हाँ, भी रख रखा है दादा दयाल जी ने सचखंड से। बिल्कुल। आज जो मोह के बारे में बताया है ना, उसके बारे में बिल्कुल मतलब ये अलर्ट हो जाना है कि इन चीजों से मोह हटा देना है बिल्कुल भी। डॉक्टर भगवान साहब ने बहुत सारा फोकस किया इन चीजों पे, दाता दयाल जी ने। हाँ दीदी। इनसे बिल्कुल दूर हो जाना है। नहीं भैया, मतलब बात इतनी ही चीजें रखो अपने पास जिनकी जरूरत है। हाँ नहीं तो आपकी एनर्जी क्या इनमें डिवाइड रहेगी, ध्यान पे सिमरन पे ध्यान रहेगा नहीं, नहीं मेडिटेशन में हाँ ध्यान रहेगा। उन चीजों का हाँ। सारा दिन ध्यान रखोगे, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, सारा दिन को साफ सफाई करते रहोगे, तो कहाँ सिमरन वजन करोगे आप? अरे वाह भैया, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है, बता पा रहा है? हमारे पापा जी बोलते हैं ना कि जब सारी नदियां मिल जाती समुद्र में तो पता ही नहीं लगता हाँ नदी है हाँ। कि समुद्र अरे वाह। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही होता है जब हाँ गुरु गुरु के पश्चिनों पे चलते हैं ना, तो फिर शिष्य हाँ जी गुरु गुरु जैसा हो जाता है। गुरु शिष्य में एकदम कहते हैं ना लीन हो जाता है, तो पता ही नहीं लगता कि कौन क्या है। तो जी जी अपने जी। को तो वैसे ही बनना है भाई, है ना। अरे वाह भाई, सबसे बड़ी बिल्कुल। खुशी है कि गुरु ने अपना लिया, इससे बड़ी बात ही नहीं है।
हाँ सबसे बड़ी है, बस वरना अंबानी के पास भी नहीं है, वो भी पछता रहे हैं बेचारे। गुरु कहते हैं ना, गुरु अंदर। बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मति नहीं, और मति बिना गति नहीं। अरे तो जब वाह। गुरु ही सब कुछ है तो फिर जी तो गुरु के बगैर तो कुछ है ही नहीं। जी हवा के जी जी। बगैर जीवन नहीं है, और गुरु के बगैर हाँ, तो बिल्कुल जिंदगी नहीं है। तो इससे अच्छे तो बिल्कुल। क्या बात हो सकती है। अभी पापा जी देखो, सब लोग अपना प्रेयर करो, पापा जी हमारे दी बेस्ट हो जाएं, बिल्कुल वैसे पहले हम्म, जैसे सत्संग करें। तो अपने लिए तो सब मांगते हैं, अपने गुरु के लिए भी मांगो, गुरु सबके लिए मांगता है, लेकिन कोई गुरु के लिए नहीं मांगता। तो हमारा सबका कर्तव्य ये है कि हम अपने गुरु के लिए भी मांगे, जी जी जी। है ना। गुरु को कितनी बाकी चिंता पापा जी होती है अपने फर्स्ट। हर शिष्य की। हाँ जी हाँ जी हाँ। पापा जी बिल्कुल है, फर्स्ट क्लास है, तैयार है। अब हाँ, पापा बात जी हुई सब। थी बीच में, हाँ पापा जी बिल्कुल। से बात हुई थी। हाँ सचखंड में कनेक्ट हो रखे हैं पापा जी, हम सब पर आशीर्वाद दे रखे हैं। इधर हमारे दाता रामगढ़ रेणवाल की तरफ दर्शन देते हैं, लोगों को बातचीत करते हैं, लाइव बात करते हैं पापा जी अभी। हम्म। पापा जी बस। अरे पापा जी, गुरु को नर शरीर में ना जानिए, वो वाली बात है। सही बात है। वो वही कह रहे हैं चीज ना, है। वो हाँ समुद्र, वो तो समुद्र बन चुके हैं, अब हमें मिलना है बस उनमें। बस 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 बस, अब जो हमें बता दिया पापा जी ने, जो साकिया, मैं तो ये करूंगा, सबसे विनती यही करूंगा कि जैसे मैं करता हूँ कि रोज सभी एक साकी पढ़ के ही सोने का प्रण ले ले, अपन 2024 से ले ही ले। 24 से क्यों, कल से, अभी से, आज से शुरू कर दो, जिनके पास साकी रखी हुई है आराम से उनकी फोटो कॉपी हम्म। निकलवा लो आप, और भी अच्छा रहेगा। कौन सी वाली साखी, सभी रामप्यारी जी? सभी जो पापा जी ने जो बता दिया अच्छा। हम सभी को, वो साकिया तो रोज पढ़ के सो, अच्छा। देखो आनंद ही अलग रहेगा, नींद ही अलग रहेगी हम सभी की। हम्म। और हर काम को सेवा भाव की तरह करो, अरे काम वाह। को काम मत समझो। जी जी जी। काम, जब काम को समझने लगते हो ना, काम तो भारी पड़ता है। और बारी जब पर। समझते हो सेवा, तो उसमें भगवान एनर्जी देता है। कुछ जी भी जी करो, कुछ भी काम करो, चाहे झाड़ू लगाओ, घर में जो भी काम करो, जी जो भी, सांस भी उसकी है तो काम भी उसी का ही है, सोचो। तो हर जी एक को जी बर्डन नहीं लगेगी जिंदगी। और जैसे कहते हैं ना, हमारे कर्म है वैसे भगवान ने हमें जिंदगी दी है, तो जी शिकायत भी नहीं होनी चाहिए हमें। हमने तो जी कर्म जी ही अपने आप वैसे बांधे, तो हमें फल भी वैसे ही मिल रहे हैं। जो पेड़ जी लगाया उसी के हिसाब से फल मिल रहे हैं। तो भी चिंता क्यों, तो आगे के जो पेड़ लगाने हैं, जिसके फल हमें खाने हैं, तो उसके पेड़ भी हमें अच्छे लगाने पड़ेंगे। जी 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 तो वो अच्छा ही आज बोनी पड़ेगी। और जो बो चुके हैं, उसके आज खा रहे हैं, और जो अगला खाना है वो आज बोना है। जी जी। तो बहुत गजब। शिकायत तो है ही नहीं किसी चीज में, शिकायत किसी चीज में नहीं है। परमात्मा तो जिस हाल में रखे, हम उस हाल में बहुत खुश हैं। जी और जी। जितना भगवान आपने तुम्हें हमें दिया, बहुतों को तो दिया ही नहीं, तो सब्र हो हाँ गया। जी 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 जी, वो तो भाग्य है जिनको गुरु मिला ही नहीं अभी तक। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया में देखो ना, अगर दुनिया का दुख देख लोगे ना, तो अपने आप को हम्म, सुखी समझोगे। और दुनिया का बिल्कुल। अगर सुख देख लोगे, तो दुखी समझोगे। दुखी समझ। तो अगर खुश होना है, तो नीचे वाले को देख लो। और अगर हम्म। सीख लेनी है, तो ऊपर वाले से ले लो। तो जी इस जी। शिकायत तो खत्म ही हो जाएगी हमारी, है ना। तो पापा जी हमेशा कहते हैं, सब्र, हाँ हाँ। श्रद्धा रखो परमात्मा में, और सब्र करो जितना है जी जी। बिल्कुल ना। बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने हजारों लोगों को अपनी अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपने टाइम दे रहे हैं, अपने बच्चों का टाइम दे रहे हैं। वो दाता दयाल जी का हुक्म है। बस बस उस वही हुक्म को करवा रहे हैं बस। सबको। जी हाँ। अभी दाता दयाल जी मेरे को कितना भी, मैं अभी, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन 16 घंटे से ज्यादा मैं काम कर लेती हूँ, बिकॉज ऑफ दाता दयाल जी की एनर्जी। गजब। कितना भी बिजी हो, सुबह बिना मेडिटेशन के चारपाई से मैं पैर नीचे नहीं रखती। हम्म, वो उनका हुक्म है, वो अरे भी वाह वही वाह, करवा रहे। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रण है आपका ये। हम तो कर ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर अपने घर की सेवा भाव जो करो, फिर उसमें सब में एनर्जी। फिर जिस वस्तु को आप टच करते हो आफ्टर जी जी मेडिटेशन, वो वस्तु वैसी हो जाती है जिस भाव से आप जी उठे। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। गुस्से में उठाओगे सामान, तो फेंकने को करेगा। हाँ, अगर प्यार से उठाओगे, तो चूमने को करेगा। जी और भक्ति भाव से करोगे, तो संवारने को करेगा। तो ये भगवान की ही सारी प्रेरणा है, जो हमारे अंदर प्रवाह कर रही है, एनर्जी जिसको बोलते हैं ना। और जी जी वैसे ही सोच, वैसे ही फिर आपकी एनर्जी, वैसे ही सब कुछ, वैसे ही हमारी दृष्टि, वैसे ही हमारी सृष्टि, जी वो सब उसी के ही अ, उसी का ही एक, कहते हैं ना, भाग है, हर चीज का वो भाग है। और उसी का ही वो भाव है जो हमारे अंदर फूटता है। जैसे बच्चे को देखते हो तो प्यार फूटता है। जी जी। वो सब वो करवाने वाला परमात्मा ही है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते।
बिल्कुल। कुछ भी नहीं, हम है ही कुछ नहीं। कहते हैं ना बाबू पापा जी हमेशा कहते हैं अपने आप को जीरो कर दो, मैं दुनिया का सबसे छोटा प्राणी हूँ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जो अगर पापा जी की सारी बातें याद रखोगे ना, हाँ, तो जिंदगी में कभी दुख ही नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। उन्होंने तो हाँ, पूरे ग्रंथों का एक सार दे दिया। जी, जी, जी। सच्चाई करो, जो कहो उसे काम करो, और जो कर रहे हो वही करो जो आपने कहा, और दुनिया को वही दिखाओ जो आपने किया। जी, जी। तो कथनी रहनी कहनी वो, और सच का मार्ग। पापा बहुत जी ने सारे ग्रंथों का सार बता दिया। अब हम कितना मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सारे गुरु के तो बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन कुछ शिष्य होते हैं कुछ कोटि में उतर जाते हैं, कुछ है जो कुछ कोटि में चले जाते हैं। वो सब सोच का खेल है। किसी ने तो उसे मान लिया और किसी ने उसे मानने की कोशिश ही नहीं की। उसे बार बार उसका दरवाजा खटखटा रहे, अरे भाई मान ले, कर ले, कर ले। अरे एक ने कहा, अरे थोड़ा सी हवा आई उसमें मान लिया कि अरे परमात्मा तो मेरे साथ है। तो ये सब कर्मों का खेल है भाई। सब जिस दिन समझ जाओगे उतने दुखी होना बंद हो जाओगे, और हर चीज को प्यार से सेवा दो, प्यार से। प्यार में परमात्मा उतर आता है जमीन पे। बिल्कुल, बिल्कुल। है जो प्रेम ही है है ना? सारा। सब कुछ प्रेम है। बच्चा कैसे खिलखिला जाता है, जी, जी, माता पिता कैसे खुश हो जाते हैं प्यार में, गुस्से में लोग क्यों भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो वो सब खेल हमारे उसका ही है, व्यवहार का ही है। हुँ, और पापा जी इस सब चीजों से बहुत खुश होते हैं। जी, जी। अगर हमारा गुरु खुश है हमारी करनी कहनी हुँ। रहनी में, तो समझो तुम्हारी नैया तो पार लगने ही वाली है। अगर वो दो चार हथौड़े मार रहा है तो इसका मतलब बर्तन को सुधारने की जरूरत है। हम्म, है ना? सही है, सही क्या है। बात है। चलिए आपने है भी ना सत्संग कर दिया हाँ, आज। बहुत ही प्यारा। भैया, हाँ। ये ना भैया, ये अपने आप ही लहर अरे! उठती है, उमंग उठती है जब उस परमात्मा का नाम लेते हो हुँ, ना। तो आपको, आपके अंदर वो जाग के वो खुद ही बात हुँ, करते हैं। मेरी औकात क्या जो मैं बात कर सकूं। है ना? बिल्कुल। हम तो कुछ है ही नहीं। हुँ। हम्म, और फिर आप एकांत में भी ना बड़े आनंद लेते हो। फिर आपको कभी कहते हैं ना कि आप मेले में भी अकेले क्यों होते हो, मन शांत नहीं है। और कभी कभी आप अकेले में भी मेले में होते हो क्योंकि आपका मन शांत है। जी, जी। तो जब आप अकेले होते हो तो ऐसा लगता है तुम्हारे साथ दुनिया है। और कभी कभी दुनिया के साथ होके भी अकेले क्यों महसूस करते हो, ये भी अंदर की खोज है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया दाता ले दयाल जी इजाजत भैया। विराजमान। चलो भैया, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। दो शब्द कान में जी, जी। पड़ जाए इससे अच्छी क्या बात है। परमात्मा का जहाँ नाम हो वहीं सब कुछ जी, काम जी। हो। बिल, है ना? वो कहते हैं बिल्कुल ना, वो बिल्कुल। बात क्या है जहाँ परमात्मा की बात ना हो, और वो खुशी कहाँ जहाँ अरे वाह! परमात्मा की मौजूदगी ना हो। तो जहाँ पर परमात्मा जी, जी। उसमें तो कितना अपार आनंद है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो भैया कभी कभी जैसे हाँ। घर से बाहर निकलती हूँ, एक एक चीज को देखती हूँ, निहारती हूँ ना, तो परमात्मा की हुँ, मौजूदगी हर जर्रे में दिखाई देती है। और उसने हर चीज को इतना सुंदर बना दिया, बिना कूची, बिना हुँ। कलर, बिना सबके। और हम दुनिया के कैनवस लेके घूमते तो भी इतने सीधे सुंदर नहीं बना सकते। हर इंसान को हुँ। अलग बनाया, हर एक की आंख नाक कान सब कुछ अलग बनाया, सोच अलग बनाई। तो वो जी, कलाकार जी। कितना जबरदस्त होगा। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। है ना? जब ये यहाँ यहाँ इतना अच्छा सुंदर लगता है, तो सोचो हाँ। वो कितने सुंदर होंगे सब लोग। अरे बाप रे, ऐसा लगता है परमात्मा कब तो परमात्मा परमात्मा तो कब गले लगाएगा। ऐसा लगता है। अभी बैठे हैं, सभी को ले चलो जैसे, अभी हम तो तैयार हैं। हाँ हाँ भैया, सच में ये दुनिया देख दिखावा है और कुछ भी नहीं है। और क्या, वापस फिर आना, वही कक्का बागदकड़ी ABCD चालू करना, फिर वो डंडे का अनार, क्या मतलब, इसलिए इसी बार ले चलो एक बार में। हाँ सही में बस अपना कर, आज जो कर रहे हो कर्तव्य उस परमात्मा के नाम पे करो। जो भी जी, कुछ कर रहे हो, देखो घर में भी खुशी होगी, रिश्तों में भी मिठास होगी। जो चीज करोगे उसी में मिठास होगी। अभी तो दाता दयाल की कृपा से भैया ऐसा होता है। ऑफिस की बात बताती हूँ मैं। अभी 33 साल तो हो ही गए जॉब में। अभी अभी जब से भक्ति मार्ग में आए ना, तब से उसके बाद जो ऑफिस का जो माहौल होता है मेरे प्रति, मैं क्या अपने गुरु के शिष्य के प्रति यही बोलना चाहिए, मैं नहीं बोल के गुरु का शिष्य के प्रति जो माहौल होता है बहुत फर्क होता है ऑफिस में। अब इतना मान सम्मान देते हैं लोग, वो सिर्फ मुझे नहीं दे रहे, वो मेरे गुरु के शिष्य को दे रहे। जी, जी। चलो, बहुत है अच्छा ना? लगा। तो वो इसलिए दे रहे क्योंकि उसके अंदर इतना बदलाव आया। जी, उसके जी, अंदर जी। उतनी अच्छा
उतनी कहते हैं ना मैग्नेट पावर जाग गई कि वो लोगों को भी अच्छी लगती है। तो जब आम से खास बनोगे ना, तभी लोग आपको प्यार करने लगोगे। अभी तो आम आदमी है, भीड़ में चल रहे हो आप, है ना। खास लेके लिए तो कुर्सी भी लगाई जाती है, सोफे भी लगते हैं, है ना। आग उनको आगे बिठाया जाता है। तो आम से खास बनना है गुरु भक्ति मार्ग पे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हाँ बताया भैया, आपने। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सबको। शब सब प्रताप सब दिल से सब करदा खूब सब। खुश रहें सब लोग, हमारे गुरु जी के प्यारे शिष्य बनिए। जी जी। ठीक है, ठीक है विजय। चलिए। भैया आप हाँ, भी ठीक कर है सकते हो, आप भैया, होस्ट शब हो। प्रताप, शब प्रताप, शब प्रताप। कहाँ से करना है? सब वो प्रताप। ऊपर हाँ जी आएगा, भैया। एंड लिखा हुआ आएगा। हाँ हाँ हाँ। या आप लिव ठीक है भैया, शब कर दो, प्रताप वहां से एंड कर दो। ठीक है, ठीक है। एंड एंड